कृतिका और प्रिया बचपन की बहुत अच्छी दोस्त थीं। दोनों के घर पास पास थे और एक दूसरे को बहुत मानती थीं। एक दिन कृतिका प्रिया के पास आई और बोली, प्रिया, हम लोग शहर जा रहे हैं। मेरे पापा को शहर में काम मिल गया है। यह कहते हुए कृतिका रोने लगी। प्रिया भी रोते हुए बोली, क्या अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे? कृतिका ने कहा, पता नहीं, अगर किस्मत ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे। तू एक काम करना, मुझे फोन करती रहना। मैं भी शहर पहुंचकर तुझे अपना नया नंबर दे दूंगी। 2 दिन बाद कृतिका का परिवार शहर के लिए रवाना हो गया। विदा के समय कृतिका और प्रिया एक दूसरे से लिपट कर रोईं, लेकिन उन्हें बिछड़ना ही था। अगले दिन प्रिया कृतिका के फोन का इंतजार करती रही ताकि उसे कृतिका का नया नंबर मिल सके, लेकिन कृतिका का फोन स्विच ऑफ था। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात प्रिया को सपना आया कि कृतिका रो रही है। प्रिया की आंख खुली और वह बहुत डर गई। कृतिका का कोई फोन भी नहीं आया था। 1 हफ्ते तक प्रिया कृतिका को याद करके रोती रही। एक रात जब वह सो रही थी, अचानक उसे अपने कानों में प्रिया प्रिया की आवाज आई। प्रिया हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने देखा कि खिड़की के पास एक काला साया खड़ा था। उसने सोचा, शायद कृतिका वापस आ गई है और उसे डराने आई है। प्रिया भागकर खिड़की के पास गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कृतिका का साया बाहर की ओर जा रहा था। प्रिया उसके पीछे पीछे चल दी। आगे जाकर वह साया कुएं के पास रुक गया। प्रिया भी ठिठक कर खड़ी हो गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? तभी वह साया मुड़ा और प्रिया ने जो देखा उसके होश उड़ गए। वह कृतिका थी, लेकिन उसके माथे से खून बह रहा था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। प्रिया डरते हुए बोली, क्या हुआ कृतिका? तुम्हें बहुत चोट लगी है? कृतिका की आत्मा ने रोते हुए कहा, काश तुम यहां से कभी नहीं गए होते। हमारी बस खाई में गिर गई और सब मर गए। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं तुम्हें लेने आई हूं, तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर प्रिया जोर जोर से रोने लगी और घबरा कर अपने घर वापस आ गई। कृतिका की आवाज उसे पीछे से देती रही। प्रिया ने पूरी बात अपने माता पिता को बताई। उन्होंने गांव के पंडित से संपर्क किया और कृतिका के परिवार की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करवाया। प्रिया ने रोते रोते कृतिका को विदा किया। समय बीत गया और प्रिया अब बड़ी हो गई थी। आज उसकी शादी थी। पूरे गांव में शादी की हलचल थी। घर में हल्दी और मेहंदी लगाई जा रही थी। तभी घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक पति पत्नी अपनी 5-6 साल की बेटी के साथ उतरे। वे प्रिया के पिता से कुछ बात करने लगे। प्रिया के पिता की आंखों में आंसू थे। वह सज्जन प्रिया के पास गए और बोले, बेटी देख, तेरे से मिलने कौन आया है? इससे पहले कि वे और कुछ कहते, वह छोटी सी बच्ची बोल पड़ी, क्यों? प्रिया की बच्ची अकेले अकेले शादी कर रही है, मुझे नहीं बुलाया? यह सुनकर प्रिया हैरान हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि यह बच्ची कौन है। तभी वह बच्ची बोली, मैं तेरी सहेली कृतिका हूं, तू भूल गई ना मुझे? बच्ची के माता पिता ने बताया, बेटी, हमारे घर यह बच्ची 6 साल पहले पैदा हुई थी। फिर जब यह बोलने लगी, तब से इसने तुम्हारे बारे में और गांव के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। पहले हमने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन 2 दिन पहले यह जिद करने लगी कि उसे अपनी सहेली की शादी में जाना है, तो हम इसे ले आए। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे और वह उस बच्ची को गले लगाकर बोली, तू कहां चली गई थी? तुझे पता है मैं तेरे लिए कितना रोई हूं? कृतिका की आत्मा ने कहा, जब तुम मेरा पिंडदान कर रही थी, तब मैं भी बहुत रो रही थी। फिर मुझे मुक्ति मिल गई।
और अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं तुझसे मिलने आई हूं। गांव वालों को यह सुनकर हैरानी हुई और वे उस बच्ची को देखने आने लगे। प्रिया के पिता ने उस बच्ची के माता पिता से विनती की कि वे शादी तक यहीं रुकें। प्रिया की शादी हुई और दोनों ने एक दूसरे से मिलकर रोते हुए विदा ली। इसके बाद वह बच्ची अपने माता पिता के साथ चली गई और फिर कभी किसी ने उन्हें नहीं देखा।